22 अप्रैल 2025। कश्मीर, एक ऐसी जगह जहां हमेशा से आतंक की गूंज रही है, लेकिन इस बार यह गूंज कुछ और ही थी। यह कोई सामान्य आतंकी हमला नहीं था, यह एक खुला संदेश था। पहलगाम में मारे गए 28 लोग सिर्फ टारगेट नहीं थे, वे हमारे देश की सच्चाई का आईना थे। क्या आप जानते हैं कि इन 28 जानों के पीछे सिर्फ एक वजह थी? उनकी पहचान, उनकी धार्मिक पहचान। नाम, मांग, कलावा देखकर लोगों को मारा गया। ये हमला सिर्फ कश्मीर का नहीं, बल्कि पूरे भारत का सच है। 2025 में भी एक हिंदू को उसकी पहचान के कारण टारगेट किया गया। सवाल ये नहीं कि हम कब जागेंगे, सवाल यह है कि हम कितनी और जानें गंवाने का इंतजार करेंगे। कश्मीर में धार्मिक कट्टरता अब खुलकर सामने आ चुकी है। यह हमलावर पहचान देखकर हत्या कर रहे हैं, किसी का मंगलसूत्र देखकर, किसी का कलावा देखकर और किसी के पैंट खुलवाकर। वो ये देख रहे थे कि कौन हिंदू है और कौन नहीं, और फिर तय करते हैं कि किसे मारना है। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक जिहादी तांडव था। आतंकी खुलेआम कहते हैं कि तुम काफिर हो, तुम्हें छोड़ नहीं सकते। क्या यह सिर्फ हमला था या युद्ध का ऐलान था? हमें यह समझने की जरूरत है कि आतंकवाद का यह चेहरा सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे देश को खतरे में डाल सकता है। जब एक महिला ने अपने पति की मौत पर मिन्नतें की और आतंकवादियों से कहा कि तुम उसे छोड़ दो, तो उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी को बताना कि कैसे हमने तुम सबको मारा। यह दर्द सिर्फ कश्मीर का नहीं है, यह पूरे हिंदुस्तान का दर्द है। आज कश्मीर में जो हुआ, वह हमें याद दिलाता है कि 77 साल की आजादी के बाद भी हमारे देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। यह खौफ, यह दर्द हर हिंदुस्तानी के दिल में समा चुका है। जो लोग कश्मीर से लौटे हैं, वे अब यह सोचते हैं, अगर हम भी वहां होते तो क्या हमारी बारी नहीं आती? कश्मीर की वादियों में वह डर आज भी गूंज रहा है। किसी के पास जवाब नहीं है। देश के अंदर हर हिंदू इस सवाल का सामना कर रहा है, हमें इतना दर्द क्यों है? जब सरकार सुरक्षा का दावा करती है, तो फिर कश्मीर में क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? अब सवाल सरकार से नहीं, सवाल हर हिंदुस्तानी से है। क्या अब भी हम चुप रहेंगे? क्या अब भी हम सोए रहेंगे जब हमारी पहचान ही हमारी मौत बन चुकी है? अगर आप ये दर्द महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सत्ता के गलियारों में भी यह चीख गूंजे। क्योंकि अब वक्त आ गया है सच बोलने का और सवाल पूछने का। अगर आप भी मानते हैं कि यह सवाल उठाने का वक्त है, तो इस वीडियो को शेयर करें। इस सच्चाई को फैलाने का वक्त आ चुका है।